सुना 14 अगस्त। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूं कि 8 दाइयां हो गई हैं, 8 दाइयां। तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी। कश्मीर के आवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे? टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से। और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो राय का हक दिया जाए, वो इस्तिस्वाब राय दिया जाए, वो हक हुदुद हैसियत दिया जाए, जिसका मुतालबा जम्मू कश्मीर के शहरियों का 8 तारीख से जिसका मुतालबा है, और जिसका वायदा कायद आजम से लेके शहबाज शरीफ तक जिसका हुक्मरानों ने हमसे किया। जी हाँ, आज 14 अगस्त है और आज पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज़ाद तो हुआ था लेकिन आज़ादी आज तक नहीं मिली। पाकिस्तान के ऊपर अंग्रेज साम्राज्य का कब्जा था, वो खत्म हुआ तो फौजी साम्राज्य का कब्जा वापस आ गया। दरमियान में चंद लम्हे ऐसे मैसर आए कि लगा कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया है। एक ऐसा ही लम्हा 2018 में था, जब 14 अगस्त 2018, मुझे अब भी याद है, मैं लंदन में था और लंदन के अंदर 2018 में साउथ हॉल, ब्रॉडवे, एक बहुत बड़ी जगह है साउथ हॉल। सिख कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी वहां पे होती है। पाकिस्तान इंडिया मैच जीते, पाकिस्तान जीतता था तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर आती थी, इंडिया जीतता था तो इंडियन कम्युनिटी बाहर आती थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान कम्युनिटी बाहर आती थी, 15 अगस्त को इंडियन कम्युनिटी बाहर आती थी। ये देखिए 14 अगस्त 2018 को हमने लंदन में साउथ हॉल ब्रॉडवे के ऊपर, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो जश्न आजादी कैसे मनाया था। इमरान खान के नारों के साथ पाकिस्तान की जो आजादी है वो जुड़ी हुई वाज़े तौर के ऊपर नजर आई। एक दोस्त ने कल मुझे परेशान होकर पूछा, बल्कि आज सुबह ही परेशान होकर पूछा, कि कल रात को रावलपिंडी की सड़कें भरी हुई थी, लाहौर की सड़कें चंद मखसूस भरी हुई थी, लोग चरागा देखने और आतिशबाजी देखने निकले हुए थे। ये क्या हो रहा है यार, तुम और इमरान खान अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, नहीं मेरी जान, नहीं। इतना, वो कहते हैं कि इस कदर कहते शिफा है मेरी दुनिया में नदीम, अहमद नदीम कासमी का शेर है। इस कदर कहते शिफा है मेरी दुनिया में नदीम, जो जरा हंस के मिले उसको मसीहा समझो। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को साल में 1 या 2 दफा 14 अगस्त, क्योंकि तस्वीरें खींचनी होती हैं, फौज खुद बनवाती है, और कभी कभार चांद रात को या 23 मार्च को मौका मिलता है कि कंटेनर हटते हैं, बंदूकें हटती हैं और डंडे हटाए जाते हैं और अवाम को इकट्ठा होने का मौका दिया जाता है। तो मुसीबत के मारे अवाम जो है वो कुछ शुगल मेला करने के लिए निकल आते हैं। अब क्या ये आजादी है? ये मेरा आपसे सवाल है। पिछले 3 साल से गुज़िश्ता रोज शामिल पूरी दुनिया के अंदर जश्न आजादी मनाने की तकरीबात जो है वो नहीं हो रही। ओवरसीज पाकिस्तानी ये काम नहीं कर रहे। जबरदस्ती पाकिस्तान की एम्बेसियां और कुछ पाकिस्तानी एम्बेसीज और पाकिस्तानी हाई कमीशन के पे रोल के ऊपर जो सहाफी अपने आप को कहते हैं लफाफी, वो कुछ एक आध पोस्ट लगा देते हैं, उससे आगे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये वजह क्या बनी? कश्मीरी कम्युनिटी सबसे बड़ी जान हुआ करती थी जश्न आजादी की, कम से कम यूके के अंदर। लेकिन अब वाजे तौर के ऊपर उसी कश्मीरी जो कम्युनिटी है उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की बात कर रहा हूं। और आपने सबसे पहले शुरू में सरदार अमान खान की वो वीडियो सुनी जिसमें वो पाकिस्तानी फौज को कश्मीर से निकल जाने का कह रहे हैं और उसका मुतालबा दोबारा सामने रख रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अंदर है। तो हमने 78 साल में क्या खोया, क्या पाया? ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट भी है और मैं चाहूंगा कि आप इसका हिस्सा बने।
अगर मुझसे मुमकिन हुआ तो आज रात को मैं एक लाइव स्ट्रीम करूंगा और आपसे बराह रास्त बात करूंगा, कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, हकायक रखूंगा, स्टैटिस्टिक्स रखूंगा, असल मुताला पाकिस्तान रखूंगा और फिर आपकी बात सुनेंगे। लेकिन सरदार अमान ने सिर्फ ये नहीं कहा, सरदार अमान ने एक और बात भी की, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों को ललकारा और पाकिस्तान के DGISPR को बराह रास्त ललकारा। और आपको पता है कि कश्मीर से ये वीडियोस निकालने के लिए पहले स्टार लिंक काम कर जाता था, लेकिन अब स्टार लिंक भी काम नहीं कर रहा वहां पे। बहुत मुश्किल से ये वीडियोस हम आपके लिए निकाल के ला पाते हैं। अब आप इसका क्या करते हैं या क्या नहीं करते ये तो आपको पता होगा, लेकिन बहरहाल ये वीडियोस वहां से निकालना और ये पैगाम वहां से निकालना भी जो लोग निकाल रहे हैं जान जोखों का काम कर रहे हैं। सुनिए सरदार अमान ने, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर ने अगली क्या बात की जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। DGISPR समेत जो प्रोपेगेंडा किया जाता है हमारे मुतालिक, इस तहरीक के मुतालिक या यहाँ के अवाम के मुतालिक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, दुनिया में इससे बड़ा बेशरम आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, कि एक मायदा आप करते हैं, एक मायदा जिसे 4 अक्टूबर का मायदा मुजफ्फराबाद, मायदा कुआला कहते हैं, एक मायदा आप करते हैं, उस मायदे पर आपसे अमल नहीं होता जब, तो आप एक पूरी कौम को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आप उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी असल हकीकत है। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में, और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावलाकोट में दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी, फिर मैं दोहराता हूं ये बात, दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आलमी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, BBC समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, वो बंदूक आपके जरिए इस खत्ते में आई और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला है जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीज़ान, आप बताइए क्या सरदार अमान ठीक कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा बेशरम और बदमाश जर्नैल पाकिस्तान के जर्नैल हैं, वो कह रहे हैं, और कश्मीरियों के हाथ में बंदूक ISI ने और इन जर्नैलों ने पकड़ाई, और अब वही बंदूक आपको पता ही है उन्हीं कश्मीरियों के ऊपर तान दी गई है। आप बताइए क्या सरदार अमान ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कमेंट्स में बताइएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।